हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने बल और बुद्धि के दाता महाबली हनुमान जी के तेज बल और पराक्रम का वर्णन किया है। अवधी भाषा में लिखी हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं, इसीलिए इसे चालीसा कहा जाता है। आइए आज हम हनुमान चालीसा के सरल हिंदी अर्थ को जानते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक कुफल चारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्री गुरु महाराज के चरण की धूल से अपनी मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो 4 प्रकार के फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, हे हनुमान जी, मैं स्वयं को बुद्धिहीन मानकर आपका स्मरण करती हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे सभी विकार, कलेश एवं सभी दुखों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुण के सागर है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति व्याप्त है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे रामदूत, आपके बल की कोई तुलना नहीं है, आप स्वयं सब शक्तियों के दाता है। महावीर विक्रम बंजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, हे हनुमान जी, आपका पराक्रम महान है। आप खराब बुद्धि को दूर कर अच्छी बुद्धि वालों के सहायक बनते हैं। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानल कुंडल कुंडित केसा। आपका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है, आपके कानों में कुंडल सुशोभित है और आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा विराजमान है और आपके कांधे पर मुझ की जनेऊ बहुत शोभा देती है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे शंकर के अंश, हे शंकरावतारी, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की वंदना सारा संसार करता है। विद्यावान गुणी अतु चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप प्रखंड विद्वान हैं। हे गुणवान हनुमान जी, आप हनुमान श्री राम का काज करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम की कथा सुनकर आनंदित हो जाते हैं। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माँ जानकी सदा आपके हृदय में विराजते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। लंका में जब सीता जी के सामने सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए, लेकिन जब लंका चलाने की बारी आई तो आपने विराट रूप ले लिया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके सभी राक्षसों को मार डाला और श्री रामचंद्र जी के सभी उद्देश्यों को सफल बनाया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उड़लाए। आपने लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए जब संजीवनी बूटी लाई और उनके प्राण बचाए तो श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर खुशी से आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। श्री राम ने आपकी प्रशंसा की और कहा कि मेरे लिए तुम मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। श्री रामचंद्र जी ने आपको यह कर हृदय से लगा लिया कि आपका यश अमूल्य है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि कोविद कहीं सके कहाँ थे। तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी, जब ऋषि मुनि देवता आपके यश का वर्णन नहीं कर पाते तो मेरे जैसा कवि आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता है। तुम उपकार शुक्र ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी, आपने ही सुग्रीव पर उपकार किया था। श्री राम जी ने उन्हें मिलवाया, जिसके कारण सुग्रीव राजा बने और सारा संसार यह जानता है कि आपकी शरण में आकर ही विभीषण भी लंका के राजा बन पाए। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लिल्योताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। हे हनुमान जी, जो सूर्य कई युगों कई हजारों योजन दूर है, उसे सूर्य को आपने एक मीठा फल समझ पल भर में लपक लिया। और इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं कि आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुट्ठी में रखकर समुद्र को लांघ लिया होगा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते।
इस संसार में जो कठिन काम है, जो भी दुर्गम काम है, वो आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख ले हैं तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री रामचंद्र जी के द्वार पे आप ही रखवाले हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी प्रवेश निषेध है, और जब आप स्वयं किसी की रक्षा करेंगे तो फिर किस बात का डर। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके सिवाय आपके वेग, आपके तेज और का कोई टाल नहीं सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। आपके नाम का जहाँ उल्लेख हो वहाँ भूत पिशाच नहीं आते। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट थे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे महावीर, आपका निरंतर जप करने में सब रोग भाग जाते हैं और सारी पीड़ा मिट जाती है। जो भी पूरे मन क्रम और सच्चे वचनों से आपका ध्यान करता है, वे सदैव सभी कष्टों से दूर बचे रहते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी के सभी कार्यों को आपने ही तो पूरा किया है। जिस पर आपकी कृपा हो जाए, वो कोई भी इच्छा मन में ठान ले तो जरूर पूरी होती है और उसका फल मिलता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। चारों युगों में आपका प्रताप फैला हुआ है, जगत में आपकी कृति प्रकाशवान है। हे श्री राम जी के दुलारे पवन सुत, आप सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माँ जानकी ने एक ऐसा वरदान दिया है कि आप जिसे चाहे उसे आठों सिद्धियों और नवों निधियों को आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर सकते हैं। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं। आपके पास राम नाम का ऐसा अद्भुत रसायन है जिससे असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं। आपका भजन करने से व्यक्ति श्री राम को प्राप्त कर सकता है और जन्म जन्मांतर के दुख से दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और ऐसी भक्ति करने वाले मनुष्य अंत समय में भी श्री रघुनाथ जी के धाम में चला जाता है और फिर जहाँ भी जन्म ले, जहाँ भी जाए, राम भक्त ही कहलाता है। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आराधना करने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे बालाजी महाराज, जो आपको सुमिरन करता है उसके सब संकट दूर हो जाते हैं, सारी पीड़ाएं मिट जाती है। हे स्वामी, आप मुझ पर एक गुरु के समान अनुग्रह कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करे, वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे महासुख की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौड़ी सा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाई। तुलसीदास जी कहते हैं, इसीलिए भगवान शंकर साक्षी है, जो इसे पढ़ेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास जी कहते, हे नाथ, आप सदैव मेरा हृदय में डेरा डाल के निवास करिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसुर सुरभूप। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल मूर्ति हनुमान जी, आप सदैव शिव राम जी, माँ जानकी और लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में निवास करिए। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आशा है कि हनुमान चालीसा के इस सरल अर्थ को जानने के बाद आप सभी और अधिक भाव और भक्ति के साथ हनुमान जी की आराधना करेंगे।